सोचो तुम्हारे पास एक ऐसी पावर हो जिसकी मदद से तुम किसी को भी कंट्रोल कर सकते हो, किसी को भी, यहाँ तक कि तुम्हारा बॉस हो, यहाँ तक कि तुम्हारे दोस्त हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड, ठीक है, यहाँ तक कि एक अनजान आदमी भी। और ये कोई जादू नहीं है, ये साइकोलॉजी का सबसे सबसे खतरनाक पार्ट है जिसे सिर्फ पावरफुल लोग ही यूज़ करते हैं, जिनको पता है। तो मैं तुम्हें इस वीडियो के थ्रू बताने वाला हूँ, तो वीडियो को स्किप मत करना और वीडियो स्टार्ट होने से पहले लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके अपना नेम बता दो कि तुम कहाँ से हो, कहाँ कहाँ से ये वीडियो देख रहे हो, तो मुझे पता भी लगना चाहिए। और ध्यान से सुनो, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, तो इस वीडियो के थ्रू मिलने वाली नॉलेज का कोई भी गलत इस्तेमाल मत करना, कोई मिस यूज़ मत करना हो, क्योंकि जो ट्रिक मैं तुम्हें बताने वाला हूँ ये इतनी पावरफुल है, इतनी पावरफुल है, ठीक है, जिससे तुम बदल जाओगे, तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। ट्रिक नंबर 5, इल्यूजन ऑफ चॉइस। क्या तुमने कभी सोचा है कि लोग तुम्हारी मर्जी के अकॉर्डिंग डिसीजन क्यों नहीं लेते? पर लेकिन जो एक्सपर्ट होते हैं वो चॉइस के थ्रू सामने वाले बंदे को अपने हिसाब से चलवाते हैं और बात मनवाते हैं। कैसे? आगे बताता हूँ, सुनो। मान लो अगर अपने दोस्त को तुम बाहर ले जाना चाहते हो, अगर तुम सामने से बोल दोगे भाई आया बाहर चलते हैं, शायद वो तुम्हें सामने से ही मना कर देगा। लेकिन अगर तुम उसको चॉइस के थ्रू बोलोगे, जैसे कि भाई बाहर चलना है, पिज़्ज़ा हट चले या फिर डोमिनोज, अब खेल बदल गया और अब ना उसे लगेगा कि वो खुद ही डिसाइड कर रहा है, पर ऐसा नहीं है, बिकॉज तुमने उसको एक चॉइस दी है। दो चीज़ों से कंपेयर करना, पिज़्ज़ा हट जाऊं या फिर डोमिनोज। अब तुमने इस ट्रिक के थ्रू क्या किया, उसकी चॉइस को लिमिट कर दिया। अब वो किसी भी हालत में हाँ बोलेगा। और ये ट्रिक बड़े बड़े ब्रांड्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल तुम देख ही चुके हो रील्स के थ्रू पेप्सी और कोका कोला। अगर एक जगह सिर्फ पेप्सी रखी हुई है तो लोग क्या पता लेंगे या नहीं लेंगे या चले जाएंगे। अगर साथ में कोका कोला का ब्रांड रख दिया, देन अब उनके पास चॉइस है कि पेप्सी खरीदनी या कोका कोला। इस ट्रिक के थ्रू तुम कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हो। टिप नंबर 4, द यस लैडर टेक्निक। तुम यहाँ तक बने पड़े हो, तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया बात है। नेक्स्ट ट्रिक मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि किसी भी बंदे या बंदी से हाँ कैसे बुलवाए। अगर तुमने किसी से बड़ा फेवर चाहिए तो भाई अगर तुम सामने से बोलोगे तो वो चाहे क्या पता वो सीधा सामने से मना कर। अगर तुम छोटे छोटे एक्सेप्ट या फिर हाँ बुलवाते जाओ तो धीरे धीरे उनका माइंड तुम्हारी ओर बढ़ने लगेगा और वो तुम्हारी बात को एक्सेप्ट कर लेगा। कैसे बताता हूँ। सोचो तुम एक कंपनी में काम करते हो, XYZ कोई भी कंपनी है, ठीक है, तो तुम अपने बॉस को जाके अगर बोलते हो कि सर मुझे इस साल प्रमोशन चाहिए, तो शायद वो शायद क्या तुम्हें सामने से ही मना कर देगा, बोलेगा कि नहीं काम अभी अच्छा नहीं कर रहे हो, अगले साल जरूर मिलेगी प्रमोशन। पर लेकिन अगर तुम इस ट्रिक का यूज़ करते हो, जैसे कि तुम बॉस के पास गए, बॉस को बोलते हो सर मैं इस न्यू मीटिंग का हिस्सा बनना चाहता हूँ, जस्ट मैं जानना चाहता हूँ, जस्ट मैं एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, अब थोड़ा सा बड़ा, सर क्या मैं इस प्रोजेक्ट की थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूँ, अब इससे बड़ा, सर क्या मैं लीडरशिप क्वालिटी वाला सेशन ज्वाइन कर सकता हूँ, इससे मेरी स्किल ही इम्प्रूव होगी। अब आखिरी स्टेप तुमने बोलना है सर इस साल मैंने कुछ ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां निभाई हैं, ठीक है, और क्लाइंट भी खुश है, तो क्या इस साल मेरी प्रमोशन लेने की संभावना बढ़ सकती है, क्या आप मेरा प्रमोशन अप्लाई कर सकते हो। अब क्या होगा, बॉस पहले ही 3-4 बार तुम्हें हाँ बोल चुका है, अब कोई संभावना बनेगी नहीं कि वो तुम्हें ना बोल दे, ठीक है। तो ये ट्रिक जरूर यूज़ करना, बस मिस यूज़ मत करना इसका। और यही ट्रिक बड़े बड़े सेल्समैन, बड़े बड़े पॉलिटिशियन यूज़ करते हैं, ठीक है। और छोटी छोटे स्टेप उठाओ, छोटे छोटे हाँ बुलवाओ, देन एक बड़ा फेवर फिर मांगना। अपना इस ट्रिक की मदद से तुम किसी भी इंसान का गिल्ट बटन ऑन कर सकते हो, दबा सकते हो, ठीक है। बंदा होता ना, जो बंदा वो लॉजिकल नहीं होता, वो प्रैक्टिकल नहीं होता, वो इमोशनल होता है। तुम्हें क्या करना है मैं तुम्हें आगे बताता हूँ। अगर तुम किसी कार मांगना चाहते हो ना, तो तुम सामने से सीधा नहीं बोलोगे कि भाई मुझे आपकी कार चाहिए, तो 90% क्या 95% चांसेस जो हो जाएंगे वो सामने से तुम्हें मना कर देगा। क्यों, मैं आगे बताता हूँ इस ट्रिक को कैसे यूज़ करना। अब कार मांगने जा रहे हो ना, या बाइक मांगने जा रहे हो, तो उसको ऐसे बोलना,
भाई तुझे याद है मैंने तुम्हें 3 महीने पहले, 1 साल पहले, कभी भी XYZ अमाउंट दी थी, लाइक 2,000 दिए थे, 10,000 दिए थे जब तुम्हें नीड थी। तो मैं तुमसे बस एक छोटा सा फेवर मांग रहा हूँ, छोटा सा फेवर मांग रहा हूँ, ठीक है। तो बोलेगा क्या? भाई मुझे ना तेरी कार चाहिए शाम के लिए, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को डेट पे लेके जाना, कुछ भी, ठीक है। तो वो तुम्हें ना नहीं बोलेगा, बिकॉज तुमने गिल्ट बटन ऑन कर दिया उसका। तुमने ये दिखा दिया, ये शो कर दिया जब उसको लोड थी देन तुमने हेल्प की थी, ठीक है। अब उसको लोड है तो तुम्हें ज़रूर हेल्प करनी पड़ेगी। वो कभी भी तुम्हें ना नहीं बोल पाएगा। अगर उसने ना बोला तो वो ये सोचने में चला जाएगा मुझे इन फ्यूचर भी नीड पड़ सकती है। अगर इसने इन फ्यूचर मुझे मना कर दिया तो मैं क्या करूँगा। ट्रिक नंबर 2, फॉल्स मेमोरी प्लांटिंग। अब अगली ट्रिक की हेल्प से तुम किसी की भी मेमोरी को बदल सकते हो। हमारी जो यादें हैं ना वो कभी भी परफेक्ट नहीं रहती, ठीक है। हम जितना सोचते हैं ना हमारा माइंड उतना भरोसेमंद नहीं है। इतना स्मार्ट लोग हैं ना जो इसी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। कैसे बताता हूँ। अगर तुम किसी बंदे को बार बार एक झूठी बात बोल रहे हो तो वो बार बार सुनता रहेगा तो उस बात को सच मानने लगेगा, बिकॉज तुम एक बात के थ्रू उसके माइंड को रिप्रोग्राम कर रहे हो अपनी बात मनवाने के लिए या अपनी बात बताने के लिए। मान लो एक पॉलिटिशियन है, वो चुनाव जीतना चाहता है, तो वो क्या करेगा कि वो अपनी बात मनवाने के लिए, ठीक है, बोलेगा जब इस शहर में बेरोजगारी थी तब मैंने 5,000 लोगों को रोजगार दिया था, नौकरी दी थी। और फिर बाद में यही न्यूज़ बार बार हमारे टीवी पे, फोन पे आती रहेगी, हम सुनते रहेंगे और हम झूठ को भी सच मानने लग जाएंगे। और मीडिया के थ्रू ऐसे आएगा कि हमारी सरकार की वजह से, पहले लोग गरीब थे, हमने अपनी सरकार की वजह से आपकी 70% गरीबी को सुधारा। और ये बात बार बार रिपीट होती जाएगी और तुम्हारा जो माइंड है वो कॉन्फिडेंस में सोचने लगेगा चल ठीक है यार, ऐसा क्या पता हुआ हो, ठीक है। और यही मेमोरी प्लांटिंग है। लास्ट बट नॉट लिस्ट, ट्रिक नंबर 1 और द पावर ऑफ साइलेंस। अब इसमें क्या है कि तुम जितना ज़्यादा कम बोलोगे उतना ज़्यादा गेम तुम्हारे कंट्रोल में रहेगा। अब लोग सोचते हैं मैं जितना ज़्यादा बोलूँगा लोग मुझे उतना ज़्यादा सुनेंगे और मेरे हाथ में उतनी ज़्यादा पावर रहेगी, पर ऐसा होता नहीं है। पर ना असली ताकत किसके पास होती है? जो चुप रहना जानता है। ये कैसे ट्रिक इस्तेमाल करनी है बताता हूँ, सुनो। अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारे किसी दोस्त ने चोरी की है, ठीक है, तो ये मत बोलो कि हाँ तुमने चोरी की है, तुम उसको ये बोलो मुझे सब पता है, फिर उसके बाद चुप हो जाओ। सच अपने आप बाहर आ जाएगा। वो सोचने लगेगा पता नहीं इसको क्या पता है, शायद इसको यही पता है कि मैंने चोरी की है। डिबेट जितनी हो कुछ मत बोलो, उसकी आंखों में देखो और मुस्कुराओ, सामने वाला खुद ही टूट जाएगा। बाकी मुझे बताना ये वीडियो कैसी लगी तुम्हें, कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। मैं ऐसी वीडियो नई नई लाता रहूँगा। आपके एक लाइक के थ्रू, एक सब्सक्राइब के थ्रू मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।